ठड्डा पीर। एक सबक आमूज और मुजाहिया कहानी। एक शख्स था जिसे लोग ठड्डा कहकर पुकारते थे। एक दिन उसने अपनी अहलिया के हमराह अपना आबाई गांव छोड़कर दूसरे गांव में सुकून तख्तियार करने का फैसला किया। उसने सोचा कि इस नए गांव में अपनी एक नई शनाख्त बनाऊंगा और अब लोग मुझे टा नहीं बल्कि पीर साहब के नाम से जानेंगे। बेगम ने हैरत से पूछा, वो कैसे? ठड्डे ने जवाब दिया, इस गांव के चौहदरी की बहन के पास एक इंतहाई कीमती हार है। तुम बस वो हार किसी तरह चला लाओ, फिर देखना मेरा कमाल। बेगम ने शौहर के हुक्म की तामील की और कमाल महारत से हार चलाकर टड्डे के हवाले कर दिया। दूसरी जानिब गांव में हंगामा बर्पा हो गया और हार की चोरी की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। पी रहे हैं। ठड्डे ने अपनी क्या बीवी सच से में कहा, ऐसे? अब इससे जाओ बहुत और बेकार चौहदरी की लगता बहन को है। बताओ हैरान कौन कि है? मेरा शौहर बहुत पहुंचा हुआ बुजुर्ग है और गुमिश्ता चीजों का सराग लगा लेता है। ये सुनकर चौहदरी अपने पूरे खानदान और गांव वालों के साथ पेड़ साहब ठड्डे की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज की, हुजूर बताइए हमारा हार कहाँ है? ठड्डे ने चालाकी से वो हार रात चौहदरी के घर की छत के एक कोने में फेंक दिया था। सो बड़े जाहो जलाल से बोला, आपका हार किसी नौकरानी ने चराया था, मगर मेरे जलाल से खौफजदा होकर उसने आपकी अपनी छत पर फेंक दिया है। जाइए और वहां से उठा लीजिए। हार मिलने की देर थी कि सारा गांव पेड़ साहब की इस करामत का कायल हो गया। मगर चौहदरी, जो अंधों में काना राजा था, उसे पैर साहब खटकने लगे। उसने गांव वालों को समझाने की कोशिश की कि ये शख्स मुझे फरेबी मालूम होता है, मगर लोग मानने को तैयार न थे। चौहदरी ने पेड़ साहब को एक और कड़ी आजमाइश में डाला, मगर खुशकिस्मती से वो इसमें भी सरखरो हो गए। लोगों ने चौहदरी को टोका, बस करें चौधरी साहब, बुजुर्गों पर शक करना अच्छी बात नहीं। चौहदरी परेशान हो गया और अहद कर लिया कि चाहे कुछ भी हो, मैं उस पैर का भांडा फोड़कर ही दम लूंगा। आखिर एक दिन चौहदरी ने ऐलान किया, कुल खुले मैदान में तमाम गांव वाले जमा हूं। अगर पैर साहब ने बता दिया कि मेरी मुट्ठी में क्या है, तो मैं सबके सामने उनके हाथ पर बैत हो जाऊंगा। अगले रोज सारा गांव मैदान में जमा था। चौहदरी जब घर से निकला तो सोच रहा था कि हाथ में क्या छपाया जाए। अचानक उसकी नजर एक टड्डे पर पड़ी। उसने उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया तो वो फदक गया। दूसरी कोशिश भी नाकाम हुई, मगर तीसरी बार टड्डा उसकी गिरफ्त में आ गया। चौहदरी मजमा में पहुंचा और पैर साहब के सामने मुट्ठी बंद करके सवाल किया, बताइए मेरी मुट्ठी में क्या बंद है? पैर साहब टड़ा गहरी सोच में पड़ गए। उन्हें अपनी शामित नजर आने लगी। वो दिल ही दिल में सोचने लगे कि 2 बार तो जैसे तेज से बच गया था, मगर इस बार बचना नामुमकिन है। मायूसी के आलम में उन्होंने आसमान की तरफ चेहरा उठाया और खुद को अपने नाम अड्डा हाय को रे टेढ़े, कोसते हुए बोले, पहली हाय छलांग रे में बच टडे, गया, दूसरी पहली में भी छलांग बच में तो गया, बच मगर गया, तीसरी में बच दूसरी में भी बच गया। गया, मगर अब तीसरी दफा तो गिरफ्त में आ ही गया। ये सुनना था कि चौहदरी पेड़ साहब के कदमों में गिर गया और धाड़े मार मार कर माफिया मांगने लगा। वो समझा कि पेड़ साहब ने अपनी करामत से मुट्ठी में बंद डे और उसे पकड़ने की तीनों कोशिशों का हाल बता दिया है। चौहदरी बोला, कोई माने न माने, आज से मैं मानता हूं कि आप ही सच्चे पेर और मुर्शिद हैं।